बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पक्षी और बादल को डाकिये के रूप में, भगवान के डाकिये के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो भगवान के डाकिये इस पाठ का हम लोगों ने पिछले वीडियो में कविता से के अंतर्गत 5 प्रश्नों को पूरा किया था और आज हम लोग इस पाठ के शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो इसमें जो है पाठ से आगे के शीर्षक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पाठ का नाम लिखेंगे, भगवान के डाकिये पाठ 6। पाठ 6 भगवान के डाकिये, और इसमें हम लोग यहाँ पर प्रश्न करेंगे पाठ से आगे का। पाठ से आगे, और इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को यहाँ पर उत्तर हम लोग लिखेंगे। पहला उत्तर 1, भगवान पक्षियों और बादलों की, पक्षियों और बादलों की, पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को, चिट्ठियों के आदान प्रदान को, यानी कि लेना देना, देना और पहुंचाना, आदान प्रदान को हम प्रेम और आपसी सद्भाव की दृष्टि से, प्रेम और आपसी सद्भाव की दृष्टि से, प्रेम और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं, की दृष्टि से देख सकते हैं। सभी देश के व्यक्ति एक समान हैं, अतः सभी देश के व्यक्ति, सभी देश के व्यक्ति एक समान हैं, अतः भगवान का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। अतः भगवान का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसमें कहा गया है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों का ही तुलना करना है, देखना है कि इन दोनों में
क्या वर्णन आता है। तो यहाँ पर आज संसार में कहीं भी, उत्तर 2 है ये, आज संसार में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का, संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। इंटरनेट है। इससे व्यक्ति जब चाहे, इससे व्यक्ति जब चाहे, जहाँ से चाहे, जहाँ से चाहे संदेश भेज सकता है। संदेश जहाँ से चाहे संदेश भेज सकता है। पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें समझ नहीं आती। पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें समझ नहीं आती। हमें समझ नहीं आती, लेकिन हमें समझ नहीं आती, लेकिन पेड़ पौधे पहाड़, लेकिन पेड़ पौधे पहाड़, पेड़ पौधे पहाड़ उन्हें भली प्रकार, पहाड़ उन्हें भली प्रकार समझ पाते हैं। उन्हें भली प्रकार समझ पाते हैं। और इनका संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता। इनका संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता। इनका संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। इस प्रकार इंटरनेट भी सूचनाओं का, इस प्रकार इंटरनेट भी सूचनाओं का एक विस्तृत जाल है। सूचनाओं का
एक विस्तृत जाल है। सूचनाओं का एक विस्तृत जाल है और इसके माध्यम से संसार की संसार की किसी भी सूचना को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी सूचना को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। उन सूचनाओं को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों को इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों को जब चाहे संदेशों को यहाँ ऊपर हम लिखेंगे, वाक्य पूरा करेंगे ऊपर लिख के। तो जब चाहे संदेशों को भेज सकता है, संदेशों को भेज सकता है। तो इस तरह से ये जो है इन दोनों का यहाँ पर वर्णन है, बादल और पक्षी और इंटरनेट। तो अब यहाँ पर अनुमान और कल्पना के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न सभी लोग अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। और अब यहाँ पर अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत एक प्रश्न हम लोग करेंगे जिसमें पूछा गया है कि डाकिये इंटरनेट के, वर्ल्ड वेब तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहनों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। तो इसमें इनके बारे में लिखना है। तो डाकिये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। इन्हें गांव में देवदूत भी कहा जाता है, क्योंकि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये अपना काम करते रहते हैं। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा जाता है। और इंटरनेट आजकल के युग का सबसे बड़ा आविष्कार, जिससे कि हम घर पर बैठे बैठे अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे कार्य जो है आज इसी के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो अनुमान और कल्पना के अंतर्गत दिए गए इस प्रश्न को सभी बच्चे खुद से लिखेंगे। तो इसी के साथ ये पाठ जो है समाप्त होता है, भगवान के डाकिये।
और अब इसके आगे पाठ 7 है, क्या निराश हुआ जाए। तो ये पाठ जो है वो अगला पाठ है, इसे हम लोग आज शुरू करेंगे और इसके बारे में जानेंगे, क्या निराश हुआ जाए। तो ये पाठ जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनके द्वारा लिखे गए इस पाठ में निराशा को जो है अपने जीवन में नहीं आने देना है और आशावादी बने रहना चाहिए, और इसका क्या प्रभाव है ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। तो ये पाठ है, लेखक हैं इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे पाठ 7, और इसमें जो है यहाँ पर जो वर्णन आया है ये बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियों का इसमें वर्णन है। और इसकी शुरुआत यहाँ पहले अनुच्छेद से होती है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाने से मतलब है यहाँ पर निराश होने से। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, कहने का तात्पर्य है कि मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी यानी कि ठगने वाले जो चालाकी से मूर्ख बना देते हैं और सामान को गायब कर देते हैं या बदल देते हैं, कम पैसे का सामान ज़्यादा पैसे में दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ठग मिल जाते हैं जिनका यही काम धंधा है, वो इसी से अपनी जीविका चलाते हैं, इसी गलत मार्ग पर वो चलते हैं। तो समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं का वर्णन बहुत रहता है, बहुत सारी ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है। तो ठगी, डकैती, किसी को लूटपाट करना, किसी का सामान लूट लेना और घर को लूट लेना। तो समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और तस्करी। तस्करी यानी कि किसी वस्तु का चोरी छिपे व्यापार करना। तस्करी, किसी वस्तु का चोरी छिपे व्यापार करना। व्यापार मीन्स कि खरीदना बेचना। तो किसी वस्तु का जो है चोरी छिपे व्यापार करना, वो जो है तस्करी करना कहलाता है। और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो जब भी समाचार पत्रों को उठाकर पढ़ा जाए तो उसमें चोरी, डकैती, तस्करी, मारपीट, झगड़ा और दुर्घटना और भ्रष्टाचार, इन सब के समाचार भरे रहते हैं। भ्रष्टाचार कहते हैं कि गलत तरीके से जो है कार्य करना। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। और इन सब को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में कोई भी ईमानदार नहीं रह गया है, कोई भी अच्छे मार्ग पर चलकर काम नहीं कर सकता है। ऐसी जो है ऐसा ही अनुभव होता है। तो आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे को दोषी ठहराना। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को
दोषी ठहराना। एक दूसरे को दोषी ठहराना। एक कहेगा कि तुम दोषी हो, दूसरा कहेगा तुम दोषी हो। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, समाचार पत्र में पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है, और हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। वहाँ पर हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी कि इंसान का इंसान पर से ही विश्वास हट गया है। लगता है जैसे कि ये व्यक्ति भी सही आदमी नहीं है और उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, जिसकी जितनी अधिक जिम्मेदारी है, उसे उतना ही अधिक दोष उसके अंदर दिखाया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसके साथ ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। तो कुछ नहीं करता है वो सबसे सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, और जो व्यक्ति काम करते हैं तो उनके काम को लेकर तुम ऐसा कर दिए, तुम वैसा कर दिए, तुम इस तरह से क्यों नहीं किए, तुमने इसकी जगह पर ये क्यों नहीं किया। तो इस तरह से उसके काम में खामियां निकाली जाएंगी, कमियां निकाली जाएंगी, और लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। कहने का मतलब है उसकी कमी को ढूंढने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। वो जो भी काम किया है उस काम के जो अच्छाइयाँ हैं उसको भुला दिया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। ऐसा बहुत अधिकतर होता है कि लोग कमियों को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और अच्छाइयों के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। अगर 10 अच्छाइयाँ हैं, एक कमी है, तो वो लोगों को दिखाई देगी और लोग उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर सभी की आदत ऐसी ही है कि वो दूसरों में जो है दोष ही खोजते हैं, उसके गुणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो अगर ऐसा चलता रहा तो ये जो है चिंता का विषय है। यानी कि फिर तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। अगर हमेशा किसी के काम में हम दोष निकालते रहेंगे और उसने कितने लगन से वो काम किया है, कितनी मेहनत और परिश्रम से उसने काम किया है, उसको नज़रअंदाज कर देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे कि उसने कम से कम ये काम किया तो, और उसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी है उसको जो है और अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, तो ये चिंता का विषय है। हमें दूसरों के अच्छाइयों का जो है उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, और उनके दोषों को वो धीरे धीरे खुद ही अपने दोषों को, अपनी कमियों को दूर कर लेगा। तो इस तरह से अगर दोष किसमें नहीं होते, यानी कि अगर हम उनके सारे गुण, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा, तो दोष किसमें नहीं होते। कोई भी व्यक्ति पहली बार में ही किसी काम को ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से अच्छे ढंग से कर ले। करते करते ही उसे इस चीज़ का अभ्यास होता है और उसे वो काम धीरे धीरे उस काम को करने में कुशल हो जाता है। तो दोष किसमें नहीं होते, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो उसके गुण को बिल्कुल ही नहीं देखा जाता है, या बहुत कम देखा जाता है, या बिल्कुल ही नहीं देखा जाता। स्थिति अगर इसी तरह से चलती रही तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? गह्वर कहते हैं गड्ढे को। किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के
मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो ये हमारे महान मनीषियों कहते हैं विद्वानों को। यहाँ पर मनीषियों का अर्थ है विद्वानों, मनीषियों विद्वानों जो बुद्धिमान लोग हैं। तो विद्वानों के लिए यहाँ मनीषियों शब्दों का प्रयोग किया गया है, और मनीषा जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हमारे जो महान विद्वान थे, जो महान लोग थे, उन्होंने जो सपना देखा था भारत का, तो क्या ये वही भारत है जिसकी जो है जो भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है? क्या ये मानव महासमुद्र, इसे महासमुद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, ये सभी जो है यहाँ मिलकर रहते हैं। तो ये महासमुद्र है। जिस तरह से कि समुद्र में अनेक नदियाँ आकर मिल जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर अनेक तरह के अनेक देशों के लोग जो है यहाँ आकर मिल गए। तो क्या ये महासमुद्र अब सूख ही गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और लेखक कहते हैं कि हमारे महान मनुष्यों का, विद्वानों का जो सपनों का भारत है वो हमेशा रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो निरीह मतलब गरीब, जिनका कोई सहारा नहीं होता, गरीब होते हैं, ऐसे निरीह और भोले भाले। श्रमजीवी यानी कि जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सारे जितने छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, जो परिश्रम से अपना रोज़ कमाते हैं, तब जाके वो खाते हैं। तो ऐसे श्रमजीवी पिस रहे हैं, यानी कि वो मेहनत किए जा रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, और झूठ का सहारा लेकर और भ्रष्ट रास्ते पर चलकर और फरेब करना यानी धोखा देकर जो रोजगार कर रहे हैं, अर्थात जो व्यापार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वे फल फूल रहे हैं। यानी कि गलत रास्ते पर चलने वाले, गलत ढंग से पैसा कमाने वाले लोग फल फूल रहे हैं, और जो मजदूर हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वे पिस रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी को जो है वो मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि जो है मूर्खता को जो है वो सच्चाई, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कहा गया है, और सच्चाई के रास्ते पर वही चल रहे हैं जो डरपोक हैं, जिनको डर है कि हम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपना जीवन यापन करेंगे, अपना कार्य करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस मजबूर लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी वही लोग जो है सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, जो मजबूर हैं, डरपोक हैं, उन्हें गलत मार्ग पर चलने पर डर लगता है, भय होता है कि ये गलत रास्ता है, इस पर हम कैसे चलें, और इसीलिए वे बेबस होकर उसमें पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो जीवन का महान मूल्य यानी कि जो अच्छाइयाँ होती हैं, जिसे हमें अपने जीवन में जो है उतारना चाहिए, अपने जीवन में जिसका उपयोग करना चाहिए, तो ऐसे महान मूल्यों के बारे में, जो वैल्यूज़ होते हैं, जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, तो ऐसे मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब लोग जो है कम समय में बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए उन्हें गलत मार्ग पर चलना होता है और झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है
ऐसे महान मूल्यों के बारे में लोगों का विश्वास अब कम होने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि भारतवर्ष में लोग जो है वो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को जो है बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत मनुष्य कैसे हैं और कौन क्या चाहता है, तो इस तरह से यहाँ पर अभी पाठ की शुरुआत में लेखक ने ये सारी चीज़ें बताई जिसमें कि समाचार पत्रों में क्या छपा रहता है और लोग किस तरह के हैं और विद्वानों के सपनों का भारत कैसा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस पाठ से, और इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।